मैं असफल क्यों हुआ? व्हाई आई एम अनसक्सेस। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। मैं असफल क्यों हुआ, यह वह विषय है। वास्तव में हर प्रश्न हर किसी के मन में उपस्थित होता है और उसका उत्तर खोजने का सभी प्रयास भी करते हैं, जिससे विषय की गंभीरता आपके ध्यान में आई होगी। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। मनुष्य जीवन और संघर्ष का नज़दीकी रिश्ता है। वास्तव में सच कहा जाए तो संघर्ष के बिना जीवन पूरा हो नहीं सकता। इसीलिए हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसके जीवन में संघर्ष, परेशानी, समस्या ना हो, फिर चाहे वह कितना भी गरीब हो या धनवान हो। संघर्ष का कोई विकल्प नहीं होता। मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक हर मोड़ पर उसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। केवल समय समय पर उस संघर्ष के स्वरूप में बदलाव होता है। मनुष्य की जीवन यात्रा सीधी सरल कतई नहीं होती। उसमें कई प्रकार के मोड़ आते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि जीवन की यह यात्रा कौन से क्षण में हमें कौन से मोड़ पर लेकर जाएगी, यह कोई नहीं बता सकता। विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ का मनुष्य को सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि नवजात शिशु के लिए भी बाह्य जीवन बड़ा कठिन होता है। हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, उसे पता नहीं होता। इसीलिए वह रोने लगता है और वहीं से उसके संघर्ष की शुरुआत होती है। भूख लगने पर भी उसे पहले रोककर सिद्ध करना पड़ता है कि मुझे भूख लगी है। उसके बाद ही माता उसकी ओर ध्यान देती है। ऐसा संघर्ष जन्म से शुरू होता है। बदलती आयु के अनुसार उस संघर्ष का स्वरूप भी बदलते रहता है, लेकिन संघर्ष बना रहता है। जो सभी के लिए अटल है, उससे कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ तक कि पढ़ाई के दिनों में भी एक अलग प्रकार का संघर्ष होता है। ज्ञान प्राप्ति की, अध्ययन की चिंता, माता पिता की अपेक्षाएं जैसी कई चीज़ों में मनुष्य का बचपन व्यतीत होता है। उसमें कई लोग विभिन्न प्रकार की चीज़ों को हमारे मस्तिष्क में भरते रहते हैं। अर्थात 10वीं कक्षा मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है। उसे सफलतापूर्वक पार करने पर आगे की यात्रा सरल होती है। इस बात को 10वीं कक्षा में या उससे भी पहले हर किसी ने सुना होगा, जिस कारण हम 10वीं कक्षा को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, मन लगाकर अध्ययन करते हैं। अर्थात उसके बाद कहीं न कहीं हमारा संघर्ष समाप्त होगा, ऐसी आशा हमें रहती है। लेकिन 10वीं के बाद 12वीं आती है, उसके बाद डिग्री आती है, उसके बाद करियर आता है, उसके बाद सांसारिक जीवन आता है। ऐसे कई महत्वपूर्ण मोड़ मनुष्य जीवन में आते जाते रहते हैं। इनमें से हर मोड़ अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अर्थात यह सभी अधिक महत्वपूर्ण और यह उससे थोड़ा कम महत्वपूर्ण, ऐसी तुलना हम उनमें नहीं कर सकते। लेकिन हर मोड़ पर संघर्ष अटल रहता है। केवल मोड़ के अनुसार उसका स्वरूप बदलता है। पढ़ाई अच्छे से पूरी की, परिश्रम कर करियर को उचित पद्धति से बनाया, आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने के बाद अब तो मेरा संघर्ष समाप्त होगा, ऐसी भी अपेक्षा एक समय पर मन में उत्पन्न होती है। लेकिन पैसा कमाने के बाद भी संघर्ष शुरू रहता है। उसके बाद परिवार वृद्धि होने पर भी, घर में बच्चे का आगमन होने पर भी संघर्ष समाप्त होने का नाम नहीं लेता। उसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि हर बार हमें सफलता मिले, यह आवश्यक नहीं। वास्तव में देखा जाए तो कई बार हमें छोटी बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ता है। सफलता और असफलता के इस खेल में मनुष्य सदैव दौड़ता रहता है और उसी पद्धति से जीवन व्यतीत करते रहता है। उसमें मैं असफल क्यों हुआ, यह बड़ा प्रश्न निर्माण होता है, जिसके उत्तर को खोजने में ही मनुष्य का अधिकतम समय जाता है।
यह सबके साथ होता है, कोई भी इससे छूटा नहीं है। तो प्रश्न यह भी उपस्थित होता है कि क्या इसके पीछे प्रकृति की कुछ भूमिका है? क्या इस ब्रह्मांड की कुछ भूमिका है? हम सब ज्योतिष प्रेमी हैं। उस अनुसार क्या इसके पीछे ग्रहों की कुछ भूमिका है तो वह कौन सी है? इन सभी चीज़ों को हम समझ सकते हैं, उन्हें समझने का प्रयास हम अवश्य करते हैं। ज्योतिष का कई वर्षों तक सखोल अध्ययन करने के बाद मैंने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं कि विशिष्ट राशि के लोग अपने जीवन में कुछ विशिष्ट कारणों से असफल होते हैं और विशिष्ट कारणों से सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो असफल होने के पीछे क्या कारण है? क्या उन्हें कम किया जा सकता है? क्या जीवन को अधिक सरल एवं सुखद किया जा सकता है? इस दृष्टि से हम विचार कर सकते हैं। उस अनुसार मैंने यह नया उपक्रम शुरू करने का निश्चय किया है कि हर राशि के जातकों को उनके असफल होने के कारण बताए जाए, अर्थात मैं असफल क्यों हुआ यह लोगों को बताया जाए। अर्थात केवल कारण बताना यह मेरा उद्देश्य नहीं। तो उससे क्या सफलता की नई दिशा प्राप्त हो सकती है, यह मूल उद्देश्य है। क्योंकि कई बार मनुष्य को अपनी गलती पता नहीं चलती, हम कहाँ गलत कर रहे हैं यह समय रहते ही ध्यान में आ जाए तो मनुष्य उचित दिशा में मार्गदर्शन कर अपने जीवन को उन्नत बना सकता है। यह करने के लिए मैंने यह नया उपक्रम शुरू करने जा रही हूँ। लेकिन रोने से पहले माता भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। आपकी मांग होने पर ही मैं इस विषय के वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि मूल रूप से यह सब जानने की आपकी इच्छा होनी चाहिए। जब किसी विषय को समझने की इच्छा हमारे मन में जागृत होती है तब उस विषय का गांधीर्य एवं महत्व बढ़ जाता है। साथ ही उस विषय को समझने का अवसर प्राप्त होता है। तब हम उसी गंभीरता से उस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। उस अनुसार आपकी मांग को कमेंट बॉक्स में लिखें, उसमें आपकी राशि बताएं और मैं असफल क्यों हुआ यह विषय लिखें। उसके बाद मैं आपके राशि के अनुसार वीडियो बनाऊंगी। उसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि हर बार हम राशि के अनुसार क्रम से वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसके बाद अंतिम राशियों के जातकों को बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि सभी राशियों के वीडियो को हम एक साथ यूट्यूब चैनल पर डाल नहीं सकते या एक ही वीडियो में सभी राशियों की जानकारी नहीं दे सकते। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि जिस राशि के 100 या उससे अधिक कमेंट आएंगे उस राशि पर मैं सबसे पहले वीडियो बनाऊंगी। साथ ही सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना आवश्यक है इस विषय पर भी हम वार्तालाप करेंगे। इसीलिए कमेंट बॉक्स में आपकी राशि और मैं असफल क्यों हुआ यह प्रश्न लिखना ना भूलें। साथ ही यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एवं शेयर करें ताकि दूसरों तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।